विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। महान कार्य करने वाला महापुरुष होता है, लेकिन उसके पहले महाविचारों से ओतपोत होता है। कैसे होता है? महाविचार, कृपणता नहीं होती है, ध्यान रखना, कृपणता नहीं होती उसके जीवन में। महान वो लोग होते हैं और महान वही बनते हैं जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कृपणता नहीं होती है। न पैसे की कृपणता, न विचारों की कृपणता, और न शब्दों की कृपणता, और न समय की कृपणता। ये चारों प्रकार की कृपणता जिसके पास नहीं है वही महान पुरुष है, उदार पुरुष है, और वही एक दिन महान महापुरुषों की श्रेणी में सम्मिलित हो पाता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कृपणता नहीं करनी है। पैसे की नंबर 1, नंबर 2 विचारों की, नंबर 3 शब्दों की, और नंबर 4 समय की। सबसे बड़ा कंगाल कौन है? कौन है? राजेश भैया, ज्ञानी? सबसे बड़ा कंगाल वही है जिसके पास अच्छे विचार नहीं है, अच्छी सोच विचार जिसके पास नहीं। बहुसंपदा का मालक बना रहे लेकिन अच्छी सोच विचार नहीं है, इस धरती पर सबसे बड़ा दरिद्र वही है। इसलिए कहा है विचारों में दरिद्रता नहीं होना चाहिए, वचनों में भी दरिद्रता नहीं होना चाहिए। बचने किम दरिद्रता, किम दरिद्रता। बोलो अच्छा बोलो, सोचो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलो। हम पहले से ही निगेटिव लेकर के चल जाते हैं। नहीं नहीं, नेगेटिव विचार जहाँ पर शुरू हो जाते हैं वहाँ पर पाप का आश्रय शुरू हो जाता है। अब सिद्धांत में जा रहे हैं। आप कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन पॉजिटिव विचारों के मालिक तो रहो। किसके? पॉजिटिव विचार। किसी को कुछ दे पाओ ना दे पाओ, लेकिन पॉजिटिव विचार करके अनुमोदना तो करो। दो, समझ लेना तुमने दिया है और तुमने खूब दे दिया, वो तुम्हारा कोई काम का नहीं है। अच्छे विचार बहुत ज़रूरी है जीवन में, ये कह रहा हूँ। इसलिए अच्छा दो सबके लिए। क्या दो? प्रोत्साहन दो, उत्साहित करो, निरुत्साहित मत करो। ये मोक्ष मार्ग है। कोई धर्म के मार्ग पर आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाओ, कोई भक्ति में आगे उसको आगे बढ़ाओ, कोई अनुष्ठान में बैठना चाहता है उसको प्रोत्साहन दो, कोई मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है तो उसको प्रोत्साहन दो। ऐसा काम मत करो न हम खाएंगे न खाने देंगे। ओहो, ऐसे जो दुर्विचारों से भर गया जो, वो महापातकी है। बिल्कुल कर्म बंद,
एक तो तुमने गलत विचार कर लिए, तुम्हें कर्म बंद हो गया। तुमने गलत विचार उड़ेल दिए और बंद हो गया। गलत विचारों को फैला दिया और बंद हो गया। ऐसे ऐसे कर्म बंद चलता है, क्रम क्रम से बढ़ता चला जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए मुझे। अच्छी सोच जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सकारात्मकता से सब काम बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और क्या है तुम्हारे पास? सबसे बड़ी संपदा यही है। आज हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं आपसे। पैसों से कृपणता है, वो भी कृपणता है। मिला है सदुपयोग करो, मिला है सदुपयोग करो। बो करके चले जाओ, अनंत गुना फल मिलेगा। रो करके नहीं जाना पड़ेगा, रो करके नहीं जाना पड़ेगा। यही तो जीवन का सिद्धांत है। मिला है उपयोग करो, उपयोग करो। उपयोग किया गया धन सार्थक होता है, अन्यथा उस धन की भी कोई कीमत नहीं है। क्या कीमत है उसकी? बहुत सारा धन लोग छोड़ करके चले जाते हैं। बोले कृपण जैसा कोई दानी नहीं होता है। ललित भैया बोले कृपण जैसा कोई दानी नहीं होता है। बिना हाथ से दिए ही सब कुछ दे करके चला जाता है। ऐसा नहीं देना है। दो तो हाथ से दो, उसका नाम दान है। हस्तेन भूषणम दानम, हाथों की शोभा दान है। हाथों से दिया गया वो दान है, जो नहीं दिया हाथों से वो नादान है? ध्यान रखना। अच्छे विचारों से दिया गया वो दान है। जहाँ विचार अच्छे नहीं, उसका नाम मान है। क्या है? उसका नाम मान है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं दान दान होना चाहिए। दान तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए कभी भी इस प्रकार की कल्पना नहीं करना चाहिए। कई लोग विचार कर लेते, बोले भगवान की पूजन ही तो करना है। दिखना कई हैं चिंतक है धरती पर, बहुत बड़े बड़े विचारक मिल जाएंगे। बोले इतना खर्च करने से क्या मिल जाएगा? भगवान की पूजन करिए आप आराम से शांति से बैठ करके। हाँ, इतना बड़ा पंडाल लगाओ, ऐसा काम करो, इतना करो। सोच दार्शनिक। कौन से दार्शनिक? नेगेटिव विचारों वाले, जिनके पास चिंतन नहीं है, जिनने पढ़ा ही नहीं कि पूजन के कितने भेद आगम में दिए हैं। महापूजा का उल्लेख है और महापूजा महापुरुषों ने बतलाई है कि महापूजा करने से सम्यक दर्शन में कारण है। स्पष्ट लिखा है, आत्मा प्रभावनियो रत्नात्र सतत में हो दान तपो जिन पूजा विद्यातिशय जिन धर्मा। क्या लिखा है? अमृतचंद जैसे आध्यात्मिक आचार्य लिख रहे हैं, कुंद कुंद आचार्यों ने कहाँ का हर ग्रंथों में लिखा है कि एक कारण बनते हैं, लेकिन हम इन चीज़ को नहीं भूल जाते। इसका मतलब तुम कहीं न कहीं कृपण हो। क्या हो? कहीं न कहीं कृपणता है, और अपनी कृपणता को छिपाने के लिए तुम ऐसा काम कर रहे हो। नहीं नहीं। सर्वतोभद्र पूजन का उल्लेख है कि नहीं है? कल्पद्रुम पूजा का उल्लेख है कि नहीं है? इंद्रध्वज पूजा का उल्लेख है कि नहीं? कितने पूजन का उल्लेख है? ये महापूजाओं का उल्लेख है। जरा पढ़ना। और महापूजा कैसे करना चाहिए उसके विधि का भी उल्लेख है। क्या है? उसकी विधि का भी उल्लेख है, और उसमें किसके द्वारा की जाती है उसका भी उल्लेख है। कैसे बन करके करना चाहिए उसका भी उल्लेख। ध्यान रखना। निक्षेप निक्षेप स्थापना निक्षेप का भी महत्व है। अगर स्थापना निक्षेप का महत्व नहीं मानोगी तो आज पूजन तुम किनकी करोगे? बोलो, जिनबिंब किससे बैठा है?
स्थापना निक्षेप से है। जब स्थापना निक्षेप का महत्व है तो आप स्थापना निक्षेप का यहाँ भी महत्व है। अथवा आप नंदीश्वर पूजन क्यों करते हो? यहाँ सकत नहीं करता अपना। सब कुछ समझने की आवश्यकता है ज्ञानियों। क्या समझने की आवश्यकता है? इसलिए इस बात का ध्यान रखो, जीवन को क्या बनाना? उपवन। उपवन बनाना है। और उपवन में प्रत्येक फूल फूले रहे। प्रत्येक फूल फूले रहे। फूल नहीं, फूल का डबल अर्थ हो जाएगा। वो भी फूले रहते हैं, लेकिन वो उस मार्ग से भूले रहते हैं। इससे उस मार्ग से भूले रहते हैं। प्रत्येक फूल खिले रहे। क्या रहे? खिले रहे। तो हम अपने जीवन के उपवन को खिलाएं तो ना पैसों की कृपणता, ना विचारों की कृपणता, ना शब्दों की, और ज्ञानियों ना समय की। ये चारों कृपणता हटा दो। चारों कृपणता को हटा दो और फिर देखो आनंद बरसेगा। आनंद बरसेगा। तो अपने जीवन से चारों प्रकार की कृपणता को हटा करके देखो तो जीवन में कब उपवन खिल जाए। अरे जीवन मिला है, चला जाएगा, कुछ नहीं रखा। पैसे हैं तो वो भी चले जाएंगे। धन संपत्ति की क्या कीमत है? न सत्ता न संपत्ति किसी भी काम में नहीं आती है। जो कर लिया सो काम, भज लिया सो राम, जिंदगी भर का आराम। और क्या है? हाँ, यही तो जीवन में करना है। तो हम अपने जीवन में बैठ जाइए, अपने जीवन में ऐसा उत्साह पैदा करें। क्या करें? ऐसा उत्साह पैदा करें। देखो, उत्साह से भरते चले जाइए, उमंग को चौगनी करते चले जाइए। जैसे जैसे निकटता पहुंचती है वैसे वैसे हम निकट होते चले जाते हैं। मनीष क्या नहीं, जैसे जैसे समय पास आता है वैसे वैसे और उत्साह शक्ति बढ़ती है। कौन सी शक्ति? उत्साह शक्ति को बढ़ाइए। दुनिया में हर कार्य सिद्ध होते हैं, एक शक्ति की आवश्यकता है। आगम में उल्लेख है, नीति ग्रंथों में उल्लेख है। जिसके पास उत्साह शक्ति है उसके जीवन में सब कुछ है। हर सिद्धि है, कार्य सिद्धि है। और उत्साह शक्ति नहीं है तो कोई भी सिद्धि जीवन में नहीं हो सकती है, कोई भी सफलता नहीं। सफलता का मापदंड पहली शक्ति का नाम है उत्साह शक्ति। कौन सी? उत्साह शक्ति जितनी प्रबल है इंसान की उतनी ही जल्दी सफलता को प्राप्त होता है। प्रभुत्व शक्ति बाद में आती है। पहली शक्ति का नाम क्या है? सुरेंद्र ज्ञानी, पहली शक्ति का नाम उत्साह शक्ति है। कौन सी है? उत्साह शक्ति है। और जितनी उत्साह शक्ति को जगाते जाओगे उतनी ही मंत्र शक्ति काम करती है। बोले मंत्र शक्ति कब काम कर सकती है? उत्साह शक्ति हो तो। सबसे बड़ा मंगलाचरण क्या है? उत्साह। कौन सा? उत्साह में हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सबसे बड़ा मुहूर्त दिलीप भैया, सबसे बड़ा मुहूर्त राजकुमार ज्ञानी, सबसे बड़ा मुहूर्त जिस समय अच्छा उत्साह चल रहा हो वही मुहूर्त है। और उस समय जो कार्य कर लोगे तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। और उत्साह नहीं है, कितना भी ज्योतिष चालू कर दो, कितना भी दिखा दो, मुहूर्त निकाल लो, उत्साह नहीं है तो कुछ भी कार्य नहीं होता है। तो सुनील ज्ञानी उत्साह को बढ़ाओ।
किसको बढ़ाओ? उत्साह। देखो तुम बन जाओगे साह। उत्साह जगाने वाला ही सच्चा साह है। जीवन में मैं आज एक ही बात कहने रहा, उपवन खिलेगा तो उत्साह से खिलेगा। किससे खिलेगा? जीवन का उपवन खिलाना है तो उत्साह को बढ़ाओ। उत्साह शक्ति हर कार्य में सिद्ध होती है, हर कार्य में बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य करते हैं उत्साह होना चाहिए, पाप में नहीं, पाप में नहीं तो वहाँ लगा लो। पाप कार्य में उत्साह नहीं है, अनुत्साह नहीं। और जो कार्य उत्साह के हैं, जो अनुष्ठान है, धर्म के कार्य हैं, अच्छे अच्छे जो भी कार्य हैं, उसका पहला सूत्र और पहला चरण का नाम क्या है? उत्साह। बस इसी बात को ध्यान रखना। समय आपका हो गया है कि हम उत्साह को और प्रबल बनाते चले जाएं। जितना हम क्रम से बढ़ाते चले जाएंगे, हर कार्य बढ़ता चला जाता है, सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए जितने भी हैं सभी लोग अपनी उत्साह शक्ति को दूनी और चौगुनी करने का प्रयास करें, बढ़ाने का प्रयास करें। मैं यही कह रहा हूँ, इससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी जीवन में। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।